पहलगाम हुआ, और पहलगाम होने से भी पहले इंडिया की लैंग्वेज, टोन और इनके गेस्चर्स कुछ ऐसे थे कि जैसे नरेंद्र मोदी कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है। और जब मोदी ने वो किया, और फिर इनके जो जर्नलिस्ट का, इनके डिफेंस एनालिस्ट्स का, इनका जो कॉन्फिडेंस था, वो देख के एक दफा थोड़े से हम भी परेशान हुए हैं। क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि जो हमारी आर्मी है उसने कभी अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी वेपनरीज, हमें कुछ बहुत जनरल चीजों का पता है, 2-3 नाम हमें पता है। कभी भी इतना पब्लिकली हमारी आर्मी ने अपने वेपन जो है इनको को इतना ज्यादा कभी पब्लिकली इनकी अनाउंसमेंट नहीं की। लेकिन इंडिया वहां पे जो AK-47 से लेके ब्रह्मोस तक जो है वो लिस्टेड है। ये सब भी उनका मीडिया पे भी चल रहा था, मोदी जी ये मार दो, मोदी जी वो ठोक दो, मोदी जी इस तरह कर दो, मोदी जी उस तरह कर दो। और फिर जाहिर बात है, वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमसे डबल ऑफ द साइज, और डबल ऑफ द साइज से भी उनकी थोड़ी सी ज्यादा बड़ी मिलिट्री है। फिर जो ऊपर से प्रोपेगेंडा था उनका कि चाइना नहीं आएगा, अमेरिका नहीं आएगा, यूरोपीय यूनियन नहीं आएगी। वो याद है तुम्हें, जयशंकर जो था उसने अमेरिका को कह दिया था यूक्रेन वार के अंदर कि भाई हम तो गैस लेंगे रूस से, हम नहीं रुक सकते, ये वो। जयशंकर ने आंखों में आंखें डाल दी, जयशंकर ने फला को ये कह दिया। ये प्रोपेगेंडा जो था इसने हमें मुसलसल परेशान किया। फिर अनथिंकेबल जो था वो हुआ, इंडिया ने डायरेक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए एक्ट ऑफ वार किया बहावलपुर के अंदर, मुरीद के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर। मिसाइल्स जो है वो हमारे टारगेट्स पे, और ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, ये डायरेक्ट एग्रेशन था। और फिर उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे जो है लाहौर, बहावलपुर, रावलपिंडी, अटक, हर जगह पे ड्रोन्स जो है वो इंडिया के फिर रहे हैं। खबरें आ रही हैं जी लाहौर में वाल्टन तक ड्रोन्स पहुंच चुके हैं, फायरिंग की आवाजें, धमाकों की आवाजें। दैट वाज वेरी वेरीसम सिचुएशन फॉर अस। और फिर ये कुछ साइकोलॉजिकल नहीं था, ये फिजिकल वारफेयर हो रहा था। और हम परेशान थे, सवालात उठ रहे थे कि भाई इंडिया इतना ही बोल्ड हो गया, पता नहीं कितनी बड़ी वो पावर है। यार हमको जवाब नहीं दे रहे हैं। दीज ऑल क्वेश्चंस वर नेचुरली अराइजिंग एट दैट मूवमेंट। 2-3 दिन तो बड़े मतलब परेशानी के अंदर गुजरे हैं, और उसके बाद फिर जवाब दिया। जैसे DGISPR साहब ने कहा कि जी ये जो छोटे छोटे इल्जाम ये हम पे लगा रहे हैं, ये कोई चीज नहीं है, जब हम करेंगे उसकी गूंज पूरी दुनिया जो है वो सुनेगा, खुद इंडिया फिर कहेगा। और फिर जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस है वो लॉन्च हुआ है, और उसी शाम जो है वो इंडिया ने कह दिया अमेरिका को कि सीज फायर करवा दें। अब इसमें मेन वजह क्या थी कि इंडिया ने क्यों कहा, इसमें तो हम आते हैं। इसमें जो सबसे मेन एलिमेंट था वो था कि पाकिस्तान आर्मी ने अपना एक मिसाइल जो है फतेह 2, ये जरा निकाल के लेके आए हैं, और इसको जरा ताकि शाकी मार के जो है ये कई टारगेट्स उन्होंने कवर किए है। लेकिन जो सबसे मेन टारगेट था वो थी दिल्ली, इंडिया की राजधानी, जहां पे बैठ के मोदी साहब जो है बिजनेस ऑफ द स्टेट रन करते हैं। दिल्ली, द कैपिटल ऑफ द इंडिया। जो मोदी जी ने बिहार के अंदर कहा था ना, साथियों कल्पना से भी अधिक होगा, ये जो दिल्ली का जो अटैक था ना, ये मोदी जी की कल्पना से भी परे था। क्योंकि इसको आपको पहले समझना पड़ेगा, जो फतेह 2 है ये 250 से 400 किलोमीटर इसकी रेंज है, और ये एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का मिसाइल है। ये कोई आम मिसाइल नहीं है, कोई छोटा मोटा, मतलब ये मजाक नहीं है फतेह 2 का चलाना। फतेह 2 इज अ न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। ये न्यूक्लियर वार हेड लेकर 400 किलोमीटर इफेक्टिव रेंज है इसकी, ये जा सकता है। और फिर इसको दिल्ली भी सीधा चला देना, यानी कि इसके साथ न्यूक्लियर वार हेड ना हो, ये अकेला ही जाके अगर दिल्ली से टकरा जाता तो मोदी जी जो है ये कोमे में चले जाते। और फिर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फतेह 2 है ना, ये तो मैंने अब थोड़ा सा डाटा निकाला, और मैं आपके साथ थोड़ा सा डाटा जो है वो शेयर करता हूँ अपने लैपटॉप से, कि जो फतेह टू अवाम कह रही है, ये शायद समझ रहे हैं कि फतेह 2 जो है ये को हमारा कोई लास्ट ऑप्शन थी। ये हमारी ऑप्शन में से ऑप्शन भी नहीं है। ये अब जरा सुनिएगा आप थोड़ा सा। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अभी हमारे पास नसर थी एक ऑप्शन,
ये 70 km मार करने वाला बड़ा लीथल मिसाइल है। फिर हमारे पास अब्दाली था हथफ 2 जिसकी 200 किलोमीटर की रेंज है। फिर हमारे पास था गजनवी जिसकी 300 किलोमीटर की रेंज है। फिर आता है जी शाहीन 1 जिसकी 750 किलोमीटर रेंज है। फिर हमारे पास आता है जी बड़ा मशहूर जमाना आया जे गौरी। गौरी हमारे पास आता है जिसकी 1250 के एम जिसकी है। फिर हमारे पास आता है शाहीन 2 जिसकी 2000 के एम रेंज है। ये मतलब यहाँ से तकरीबन हम इनके काफी अंदर तक जाके योगी आदित्यनाथ तक भी ये पार कर सकता है। फिर शाहीन 3 आता है जी 2750 किलोमीटर इसकी रेंज है। और अबाबील जो है वो जिसकी 2750 से भी ज्यादा रेंज है। और ये वो है जो पब्लिक है, जो हमारी आर्मी ने किसी वक्त में या किसी भी तरह से न्यूज से या किसी भी डाटा से हमें मालूम हुए। ये नॉन मिसाइल्स है। बाकी जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो कोई भी आर्मी जो होती है वो अपनी कभी भी 100% जो होती है वो शो नहीं करती। अब ये मोदी साहब ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मतलब जो है ये इस तरह से भी हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो एक इतना लीथल वेपन जो है जिसकी फ्लैट ट्रैजेक्टरी है और जिसको इंटरसेप्ट भी कोई किस्मत से ही कर सकता है। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन आप पढ़ेंगे फतेह 2 की, तो फतेह 2 जो है ये फ्लैट ट्रैजेक्टरी, क्योंकि आगे इतना ज़्यादा मुझे नहीं इल्म, लेकिन जितना मैंने पढ़ा कि ये फ्लैट ट्रैजेक्टरी है इसकी और इसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। ये बड़े मुकद्दरों से बड़ी किस्मत से होता है। इतना लीथल वेपन जो है ये मतलब इन्होंने चला दिया दिल्ली पे। तो इनके पास तो अभी लाइन है मिसाइलों की। ये तो 1971 से लेके आज तक ये तो बनाई मिसाइल रहे हैं। ये तो 1971 से लेके आज तक कर ही ये काम रहे हैं। तो मतलब नरेंद्र मोदी जो है वो और अमित शाह जो है ये इनकी मतलब सोच से भी इनके परे काम था। फिर इसमें जिस तरह वो फार्मर न्यूक्लियर अटॉमिक एनर्जी के मुलाजम थे मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब, उन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा है कि पाकिस्तान ने उस एग्रीमेंट पे साइन ही नहीं किए कि जिसके अंदर न्यूक्लियर कंट्रीज ने साइन किए हुए हैं कि हम जंग की सूरत में, एक्सकलेशन की सूरत में हम न्यूक्लियर वेपन्स नहीं चलाएंगे, बल्कि पाकिस्तान ने उल्टा ये कहा हुआ है कि अगर हमारी लड़ाई होगी तो ऐसी चला देना। सो दीज आर वेरी बिग बिग थिंग्स जिनके बारे में मोदी एंड कंपनी जो है इन्होंने ये जंग शुरू करने से पहले नहीं था सोचा। इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री, वो खुद आया है, उन्होंने खुद आके विक्रम मिस्री साहब जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने कि जी पाकिस्तान आस्ट। वैसे तो सीएनएन ने ये भांडा फोड़ दिया कि इंडिया आस्ट में। तो खैर ठीक है, 1 मिनट के लिए भी अगर मान ले कि पाकिस्तान आस्ट में, तो आप तो वो कह रहे थे कि वो जो जेडी वैस साहब है उन्होंने कहा कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस और ये इंडिया अमेरिका का बिजनेस ही है, अमेरिका इंडिया का मामला है, इंडिया में ये हुआ है, इंडिया ने जयशंकर ने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। आलमी बरादरी जो है, आलमी बरादरी में से तो आपके साथ आया ही कोई नहीं। यकीन कीजिए आपकी इस जाहिलाना बेवकूफाना जो आपकी थी ना हिकमत अमली, उसने पाकिस्तान को टोटल तब्दील करके रख दिया। मतलब यहाँ पे मेरे जैसे बंदे बैठे अक्सर हमें सोचते रहते थे यार मिलिट्री इतना बजट क्यों ले रही है। अब तो मतलब दिल कर रहा है कि मिलिट्री जो है ना वो जो ले रही है उससे 100% ज्यादा ले। यकीन करें कि 100% पाकिस्तानी जो है ना जिनके दिमाग ही खराब हो गए थे, जो भूल गए थे जंगों को, जो आपको ही भूल गए थे, आपकी नीयतों को, आपके फतूर को भूल चुके थे, उनकी अकल वापस आ गई है। उनकी अकल वापस आ गई है। वो कह रहे हैं कि 100% हम तो जाके 2000 रुपए का भी चाय का डब्बा ले लेंगे, लेकिन ये जो मिसाइल है, जो इंडिया का जो अग्रेशन है, इसका हमने मुकाबला करना है। अब तो ये सूरत हाल बन गई है। आपने सोचा था पता नहीं पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट है शायद, आर्मी के अंदर और अवाम के अंदर जो है वो कोई फासला है। शुक्र है, हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए मोदी जी का कि आपने ये फासला बिल्कुल ही खत्म कर दिया। जो थोड़ी बहुत वो अवाम के अंदर गलत फहमियां पैदा हो गई थी, आपने आपके इस कदम पे वो निकाल दी हैं। यकीन कीजिए कि आपने तो एक ना वो मतलब थका हारा जो बैठ गया था बंदा, उसको ग्लूकोज दे के उसमें नई जान डाल दी अपने। फिर आपको अपनी औकात का भी पता चल गया। आपके प्रोपेगेंडा से चाइना जो है वो नहीं आता, वो 75 में भी नहीं आया, वो कतर में, सॉरी कतर में भी नहीं आया, 65 में भी नहीं आया। चाइना ने खुल के स्टेटमेंट दी है, कतर जो है उसने खुल के स्टेटमेंट दी है, आजरबाईजान ने खुल के स्टेटमेंट दिया और तुर्की ने खुल के स्टेटमेंट दी है।
यूरोपीय यूनियन से आपके हक में कोई मैसेज नहीं आया। और फिर जो फ्रांस में आपकी बेइज्जती हुई है, उनके अच्छे भले उनके प्यारे थे, वो प्यारे उनके ठुकवा के, मोदी जी आपको क्या मिला है? फ्रांस के साथ क्या दुश्मनी थी आप? क्यों उनकी राफेल की अच्छी खासी इंडस्ट्री जो है वो आपने, ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह आप न्यू खान का जो ड्राइवर है ना, उसको कोई मर्सिडीज बेंज दे रहे कि चल पुत्र इनू हुण चला। यार वो न्यू खान का ड्राइवर वो मर्सिडीज बेंज नहीं, मोदी जी नहीं। मतलब मैं पर्सनली जो हूँ, मैं आपका बड़ा फैन था मोदी जी कि आप कहाँ से चाय की दुकान से उठे, कहाँ प्रधानमंत्री बन गए। आपको तो चाय की दुकान जो है ना उससे भी उठा लेना चाहिए था आपको तो। आपने तो मोदी जी बिल्कुल मतलब आप कि बिल्कुल ही आपने काम जो है ना वो जीरो कर दिया। तो पहला मोदी जी सीज फायर है, तो ये सीज फायर जो है ना इसकी पाबंदी कीजिएगा, वरना फिर आया जी गोरे।